मैं खुद सुसाइड के लिए सोच चुका हूँ कई बार। आपने कहा क्योंकि इन्होंने हमारे साथ इतना कर दिया, इतना अन्याय कर रहे हैं ना, हम रोए, घुट घुट के रोए, सामने रोए, मीडिया सामने रोए, वो भी दिन कर दिए ना, हमें ना एक मात्र जवाब भी नहीं दिया। हम 4 गुना की जो पॉलिसी है सरकार की उसके खिलाफ हैं। हम 3,57,000 जो बच्चे हैं सबको ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। मुद्दा उठाया है और मैं निश्चित रूप से सरकार तक उनका मुद्दा पहुंचाऊंगा। उनकी भावना भी ठीक है और जो डिसीजन मेकिंग कई बार जो इस प्रकार से होती है कि हमको वहाँ कितने लोगों को बुलाना उस नाते से, लेकिन समग्र की अपेक्षा भी स्वाभाविक है, उनका मुद्दा भी नेचुरल है जिसको मतलब समझा जाना चाहिए। जी प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? सर हम इसी के रिगार्डिंग मिले जज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमने उनको अच्छे से समझाया भी कि सर जो 4 गुना की पॉलिसी है बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें टॉपर बच्चे उठेंगे और वैकेंसी 31,000 निकाली है, लगभग यदि टॉपर को भी उठाएंगे ना, कैटेगरी है 64, उसमें सब कैटेगरी जागे, उसमें फिर जो भी कास्ट वाइज जनरल AWS SC ST उसमें सर वही बच्चे 20,000 के इर्द गिर्द सभी एग्जाम में पी रहे होंगे, उन्हीं का बार बार कई पोस्टों पर सिलेक्शन होगा। वैकेंसी भी है ना जो इतनी क्लियर है, ये भी वैकेंट खाली रह सकती है। बिल्कुल सर हमने आइडिया लगाया, हमने आंकड़े हम पढ़ रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। यदि सरकार ने पहले पॉलिसी बनाई 40% और 50% की जनरल श्रेणी की, 3 स्थान है सर पहले थे 11 लाख, 8 लाख अब एग्जाम में अपील हुए, 5-6 नवंबर को जो CET का एग्जाम हुआ था कॉमन, और उसमें 3 स्थान जो क्वालिफाई हुए। यदि 3 स्थान को सरकार ले ले, उसमें से जिसकी टेक्निकल की पोस्ट है वो तो टेक्निकल का डिप्लोमा किया हुआ है वो तो अपने ही भरेगा, जो ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन भरेगा, वो डिप्लोमा वाला ITI का डिप्लोमा की भरेगा, उसमें तो कोई अदर नहीं कर सकता। 3 स्थान को बैठाने में हर्जी क्या है जब आपने इतनी बड़ी भीड़ को साइड में दरकिनार कर दिया। हमने प्रदेश अध्यक्ष से यही बात रखी है, यदि सर हमारी ये मांग आप लोग मान जाएंगे तो ठीक है सर, हमारे पास कुछ नहीं, 4 साल बेरोजगारी में हम फिर रहे हैं सर, लाइब्रेरी में आते हैं, माँ बाप कैसे कैसे पैसे दे रहे हैं हमें, पड़ोसियों के ताने हमें सुनने को मिलते हैं। 4 साल हो गए यहाँ पर भर्तियाँ ही नहीं हो रही है, भर्ती नहीं होगी तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, और 4 साल बाद ये भर्तियाँ हुई है तो ऐसे कर रहे हैं। हम आपको एग्जांपल दूँ, टीना ढाबी का, उन्होंने परी में कम स्कोर था और मेंस में UPSC में ऑल इंडिया नंबर 1 पर ही लड़की हो। जो लड़का पहले नवंबर में 50 नंबर 55 60 70 नंबर ले गया, क्या वो अभी कैरी करके नंबर ले सकता ज़्यादा? तो ये सरासर अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के साथ। हमने ये कहा हमारे पास है यूथ पावर, यूथ पावर ने 19 में BJP को बनाया था यूथ पावर, क्योंकि 18 में D ग्रुप की वैकेंसी की सब बच्चे लगे, गरीब घर से लगे, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। BJP ने लगवाए तो आगे BJP आई, हमने सीधा OP धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष सीधा सरासर हमारे पास है हमारा मत का अधिकार, और 2024 में हम कर देंगे BJP को दरकिनार अगर CET क्वालिफाई नहीं हुआ तो। हमारी यही मांग है, BJP अध्यक्ष हो या कोई भी हो, BJP का कार्यकर्ता छोटे छोटा बड़े से बड़ा CM और खट्टर ही क्यों ना हो, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, अभी हमारी संख्या बेशक से कम है, कल आपको बढ़ती चढ़ती दिखाई देगी, सड़कों पे देगी, क्योंकि हम ठोकरे खा चुके हैं, बहुत दिनों से खा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये CET क्वालिफाई की मांग को आप जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें। हमने केस डाला, वो भी इन्होंने डिसमिस कर दिया। ये तो आनंद फाना में यदि इन्होंने ऐसा ही करना है ना सर, जो ये पॉलिसी बना रहे 4 गुना की, इससे बेटर तो ये कर दो कि 31,000 बच्चे जो टॉपर हैं उनको रोजगार दे दो, हमें कोई इससे वो नहीं है, कम से कम 31,000 चूल्हे तो बलेंगे जल्द से जल्द। वरना इनकी जो रणनीति है ना, ये अब देख लो, मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर जनवरी 24 आ जाएगा, ऐसे ही भर्तियाँ लटकी रहेंगी, केस पेंडिंग रहेंगी। यदि आपको देना है ऐसे ही टॉपर बच्चों को देना है रोजगार, दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ही आप टॉपरों को उठा लो। 4 गुना वाले में जो टॉपर आते हैं ना 31,000, उनको ही रोजगार दे दो, कम से कम मिलेगा तो सही। प्रदीप जी क्या कुछ किस लिए मिलने आए यहाँ पे BJP कार्यालय? CET को क्वालिफाई कराने के रिगार्डिंग जी हम 4 गुना की जो पॉलिसी है सरकार की उसके खिलाफ हैं। हम 3,57,000 जो बच्चे हैं सबको ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं सरकार से। जी हाँ। आज OP धनखड़ जी से बात हुई है आपकी, क्या कुछ कहना था मतलब? उन्होंने अभी अपना बयान नहीं दिया है इसके ऊपर, जी वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। जी तो CET क्वालिफाई कितने बच्चे होंगे कैथल की अगर बात करें तो, और कितनी तैयारी है बच्चों की, कितना आप लोग मानते हैं कट ऑफ कितने ऊपर जाएगी उनकी क्वालिफाई वाले बच्चों की? जैसे पहले वाली कट ऑफ थी उसके हिसाब से तो जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है जी, अब 4 गुना में जो कह रहे हैं कि 4 गुना में, तो उसमें तो जो टॉपर्स बच्चे हैं जो 20,000 के तकरीबन आएंगे वही हर बार घूमते रहेंगे जी, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि पोस्ट में कैटेगरी के वाइज हम 4 गुना लेंगे जी, तो वही बच्चे घूमते रहेंगे, तो आगे तो किसी का आएगा ही नहीं नंबर जी, तो वैकेंसियां भी इस हिसाब से खाली रहेंगी जी। तो अभी कोर्ट की तरफ से क्या फैसला है? जैसे कोर्ट का फैसला डिसमिस जी, किसकी तरफ से डाली गई थी पेटिशन, कब डाली गई थी और रिजल्ट आ जाए जैसे? 9 तारीख को इसकी लास्ट हियरिंग थी जी, और रिजर्व रख लिया गया था फैसला जी, और आज हमारे पास न्यूज़ आई है कि
डिसमिस हो चुका तो अभी आगे क्या प्लान किया आप बच्चों ने, जैसे स्टूडेंट ने? है। लास्ट है, कल को प्रोटेस्ट है पंचकुला में, जी जितने ज़्यादा हो सके स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे। जी। पहले सरकार ने कहा था कि नहीं, सिटी क्वालिफाइड उनका एक जेन्युइन मुद्दा है। सरकार ने एक इस ढंग से चीज़ें ले ली कि ऊपर के लोगों को बुलाना शुरू किया है। तो जो समग्र है पूरा ग्रुप, उनको लगता है कि हमारा नंबर इसमें से आना कठिन होगा। उन्होंने अपना मुद्दा उठाया है और मैं निश्चित रूप से सरकार तक उनका मुद्दा पहुंचाऊंगा। उनकी भावना भी ठीक है और जो डिसीजन मेकिंग कई बार जो इस प्रकार से होती है कि हमको वहाँ कितने लोगों को बुलाना उस नाते से, लेकिन समग्र की अपेक्षा भी स्वाभाविक है। उनका मुद्दा भी नेचुरल है, जिसको मतलब समझा जाना चाहिए। आपके प्रवास के